स्वागत है आपका एडोस्पार्क में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है जैनिज्म। जैनिज्म के हम डिटेल नोट्स इसमें पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। पीजीटी अगर आपका हिस्ट्री में है या किस जनरल जीके जिसमें आ रही है उसमें भी जैनिज्म आता है, यूपीएससी में भी जैनिज्म आता है, नेट सेट बीएड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सो ऑन। सो जैनिज्म तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। तो जो जैनिज्म है वो बहुत ही ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है हमारे इंडिया का, जो हमें सिखाता है नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सेल्फ डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, लिबरेशन ऑफ सोल, लिबरेशन जिसको मोक्ष बोला जाता था। और अब बात करते हैं जैन वर्ड कहाँ से आया। तो जैन जो वर्ड है वो जिन्नार से आया था, जिसका मतलब होता है विजेता, कॉन्क्वेरर। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल कर ली हो, अपने गुस्से पर विजय हासिल करनी हो, अपने ग्रीड पे, ईगो पे और अटैचमेंट पे जिसने विजय हासिल कर ली उसको बोला जाता है जिन। तो जो जैनिज्म के जो जैनिज्म इसको बोला जाता है मीन्स फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। जिन जो लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं उसको बोला जाता है जैन्स। तो जैनिज्म जो कंसीडर किया जाता है इसका मतलब है सरमना मीन्स नॉन वैदिक ट्रेडिशन। ये कोई वैदिक ट्रेडिशन को नहीं अपनाते थे, ना ही ये किसी बुद्धिज्म को अपनाते थे। इन्होंने पुराने जितने भी वेदास थे, उनके रिचुअल्स थे, स्पिरिचुअलिटी थी, उन सबको इन्होंने क्या किया, खत्म किया था। थोड़ी खत्म इन द सेंस उसको ये नहीं मानते थे। थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूं तो वेदास में क्या हो गया था, हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में जो है हम ऑलरेडी जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ। जैसे वैदिक है, उत्तर वैदिक काल है, उस टाइम पे ब्राह्मण की बहुत ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बन चुकी थी। ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा ही सम्मान मिलने लग गया था। हिंदुज़म जो है बहुत रिजिड हो चुका था, बहुत कठोर हो गया था, जिसकी वजह से हिंदुओं को चाहिए था कोई ऐसा रिलीजन जहाँ पे हर एक पर्सन को इक्वल नज़र से देखा जाए। तो इसीलिए जैनिज्म जो है वो वैदिक कल्चर को नहीं मानते थे। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास जो ये रिलीजन है इसका नाम है जैनिज्म, और जिसके फाउंडर है तो इसके फाउंडर जो है कोई भी सिंगल फाउंडर इसके नहीं है, क्योंकि जैनिज्म में क्या होता था, तीर्थंकर हुआ करते थे। तो अगर बात करें तीर्थंकर की तो 24 टोटल तीर्थंकर हुए थे। फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो थे हमारे पास ऋषभ देव, और 23rd थे हमारे पास पार्श्वनाथ। 23rd थे पार्श्वनाथ, और हमारे पास 24th थे महावीरा। लास्ट तीर्थंकर थे महावीरा और फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ठीक है, टोटल हुए हमारे पास तीर्थंकर 24। इनका जो सिंबल था महावीरा का तो ये था हैंड विद अहिंसा, व्हील, और मेन प्रिंसिपल था इनका अहिंसा मीन्स किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना। अगर इनकी लैंग्वेज की बात करें तो इनकी लैंग्वेज थी हमारे पास प्राकृत लैंग्वेज, और इनका गोल था मोक्षा। अब बात कर लेते हैं तीर्थंकर की। तो तीर्थंकर का मीनिंग होता है फोर्ड मेकर। ठीक है ना, ये हमारे लिए पाथ बनाते हैं, और इन्होंने हमें बताया बर्थ एंड डेथ के बारे में। एक जो तीर्थंकर होता था वो बंदा होता था, वो पर्सन होता था जिसको परफेक्ट नॉलेज होती थी। उसने रिलीजियस ऑर्डर को एक्सप्लेन किया या एस्टेब्लिश किया, और लिबरेशन कैसे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो ये सारी चीजें बताई। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये कंसीडर नहीं करते थे गॉड को। ठीक है, अब है ओरिजिन ऑफ जैनिज्म। सो जैनिज्म एक ऐसा कोई भी सिंगल फाउंडर इसका नहीं था। इसमें 24 तीर्थंकर थे। हर टाइम के बाद, हर साइकिल के बाद जो है दूसरा तीर्थंकर आता था, और करंट साइकिल वी बिलोंग टू द करंट साइकिल। द अर्लीस्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, जिनको अदिंता भी कहा जाता था। फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई, बहुत ज़्यादा जैनिज्म जो है और ज़्यादा क्लियर होने लगा, और 23rd आते हमारे पास पार्श्वनाथ। उस टाइम पे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। जब महावीरा हमारे पास 24th तीर्थंकर बनते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जैनिज्म। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 6th सेंचुरी BCE में मेजर सोशल और रिलीजियस चेंजेस आ रहे थे हमारी सोसाइटी में, जिस टाइम पे जैनिज्म का भी राइज हो गया था। ठीक है, वैदिक कल्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस बहुत ही कठिन था। ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ब्राह्मणों का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, कास्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी। इवन जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा
बढ़ गया था, जो लोगों को नहीं पसंद आ रहा था। इवन अब जो लोग हैं वो सिंपल रिलीजन चाहते थे, ना कि हिंदुइज्म की तरह बहुत ही रिजिड वाला नहीं चाहते थे वो। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, न्यू न्यू किंगडम्स राइज होने लग जाती है। इसी टाइम पे महाजनपदास भी होते हैं और हमारे पास आता है 24 तीर्थंकरास। इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो बार बार मैं आपको बता रही हूँ सो दैट आपको याद रह जाए। फर्स्ट तीर्थंकर है जो है हमारे पास ऋषभनाथ या फिर ऋषभदेव। फिर ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट को। बहुत सारे सेकंड तीर्थंकर भी आपके पास दिया है, ठीक है, जिनका नाम था अजिंता था। ओके, ये सेकंड थे। फिर थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, मतलब जो फोर्थ है ना हमारे पास इम्पॉर्टेंट, जिसको हम इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये 23 नंबर के हैं। जिनका हिस्टोरिकल फिगर की बात करें तो ये थे हमारे पास 8th सेंचुरी BC के टाइम पे। इन्होंने हमें 4 ग्रेट वॉर्स के बारे में बताया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। महावीरा जो है वो 24 नंबर के तीर्थंकर थे, जो कि लास्ट तीर्थंकर थे। इन्होंने हमें फाइनली मतलब बताया जैनिज्म का। जैनिज्म जो स्टार्ट हुआ था वो महावीरा के साथ हुआ था, ठीक है। महावीरा की बात करें तो ये टीचर थे जैनिज्म के, ठीक है ना। इनका जो बर्थ है वो 599 BCE में हुआ था। बर्थ प्लेस था इनका कुंडग्राम। इनके फादर का नाम था सिद्धार्था। सिद्धार्था से आपको याद आएगा लास्ट ही इसमें लेक्चर में हमने पढ़ा था सिद्धार्थ गौतम के बारे में, बट ये सिद्धार्थ और वो सिद्धार्थ बहुत ही अलग है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का इनिशियल नेम था और सिद्धार्था इधर जो है वो महावीरा के फादर का नेम है। इनकी मदर का नाम था त्रिशला। और जो जंत्रिका एक क्लैन था, ठीक है, क्षत्रिय क्लैन, क्षत्रिय कबीला जहाँ से बिलोंग करते थे। अगर इनके चाइल्डहुड नेम की बात करें तो महावीरा के चाइल्डहुड का नाम था वर्धमान, इसीलिए इनको वर्धमान महावीरा भी बोला जाता है। इनकी वाइफ का नाम था यशोधा। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, ठीक है। अब अगर बात करें रिनंसिएशन की, मीन्स इन्होंने घर कब छोड़ा, तो इन्होंने घर छोड़ा था 32 साल की एज में और 12 साल तक इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, मींस मेडिटेशन की, ठीक है। नंगे पैर ये चलते थे, साइलेंस मेंटेन करके रखते थे, एनलाइटमेंट बहुत टाइम तक तो ये बिल्कुल चुप रहते थे, अपनी मेडिटेशन करते थे। जब इनको एनलाइटमेंट मिली उसको बोला जाता है कैवल्य जनाना, ठीक है। कैवल्य जनाना मीन्स इन्फिनिट नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो किसी के पास भी नहीं थी। और इसके बाद लोगों ने इनको बोला जिन्ना। जिन्ना इन द सेंस कि हम जिन्ना उस इंसान को बोलते थे जिसने सब कुछ जीत लिया, जिसके पास सच्चा ज्ञान मिल जाता था। तो प्रीचिंग की बात करें तो 30 साल के बाद जब इन्होंने ये सारी चीज़ें, मतलब 30 साल के बाद ये घर छोड़ते हैं, फिर आफ्टर 12 ईयर्स इनको एनलाइटमेंट मिल जाती है। फिर इन्होंने बताया क्या क्या चीज़ें बताई इन्होंने, अहिंसा, ट्रूथ, इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी, डेथ। और इनकी अगर एज की बात करें तो फिर इनकी जो डेथ हो गई थी वो 72 एज में हो गई थी और ये पावापुरी में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। लिबरेशन की बात करें तो लिबरेशन हम जिसको बोलते हैं मोक्ष, उसको ये बोला जैनिज्म में बोला जाता है निर्वाणा। अब सिंबल्स क्या क्या थे महावीरा के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सिंबल्स थे महावीरा के, तो इनके सिंबल्स थे लायन, ट्री था इनका साल ट्री, कलर अगर बात करें तो गोल्डन कलर, यक्ष जो है वो मतांका और यक्षिणी सिद्धाज्ञा, ये इनके कुछ मेजर सिंबल्स है। अगर 4 वॉर्स की बात करें जो पार्श्वनाथ ने स्टार्ट किए थे, अभी मैंने बताया था ना कि हम आगे पढ़ेंगे, तो ये 4 वॉर्स थे अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य और अपरिग्रह, ये था हमारे पास, ठीक है। असत्य का मतलब झूठ बोलना नहीं होता था, असत्य मीन्स चोरी ना करना, ठीक है ना। 5 ग्रेट वॉर जो मतलब महाव्रतास में आता था, जो महावीरा ने ऐड किया था, जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। तो अब हमारे पास पार्श्वनाथ ने जैसे 4 ग्रेट वॉर्स दिए थे, तो महावीरा ने एक और ग्रेट वॉर इसमें ऐड कर दिया, दैट इज ब्रह्मचार्य। तो अब हमारे पास कितने वॉर्स हो गए थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। और ये जो हमारे पास ये वॉर्स है, इनको मॉन्क्स को जो है वो फॉलो करना बहुत ही कंपलसरी होता था, ठीक है, जिसको अनुव्रतास बोला जाता था। अब अगर कोर प्रिंसिपल की बात करें तो 10 इनके कोर प्रिंसिपल थे। जिसको भी जैनिज्म को मानना है उनको ये सारी चीज़ें माननी होती थी, जैसे अहिंसा, हाईएस्ट वर्च्यू, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ह्यूमंस को प्यार करना, एनिमल्स को प्यार करना, बर्ड्स, इंसेक्ट,
प्लांट्स एज फार एज पॉसिबल, तो प्लांट्स को भी दुख नहीं पहुंचाना है। सत्य, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। असत्य मीन्स डू नॉट स्टील, मैंने भी आपको बताया ना। ब्रह्मचार्य, अपने ऊपर कंट्रोल करना। अपरिग्रह, नो अटैचमेंट टू वेल्थ और पोजीशंस, किसी भी चीज़ की अटैचमेंट नहीं रखनी है आपने। 3 ज्वेल्स का भी इसमें ध्यान रखा जाता था। और क्या क्या चीज़ें थी? 3 ज्वेल्स, जिसको बोलते हैं रतन त्रय। फिर राइट फेथ का ध्यान ये रखते थे कि इनका जो फेथ हो, जो भी जहाँ पे ये विश्वास रखते हैं वो बिल्कुल सही हो। राइट नॉलेज, सम्यक जाना, ठीक है ना। राइट कंडक्ट, इवन अपना चरित्र जो है वो बहुत अच्छा रखना है। विदाउट ऑल 3 मोक्षा इज इम्पॉसिबल। और क्या बोला था कि राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज और राइट फेथ के अलावा जो है, या फिर इसको अगर आपने नहीं अपनाया तो फिर मोक्ष पाना इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं 9 तत्वस की, ठीक है। इन्होंने हमें बताया 9 तत्व कौन कौन से होते हैं। हमारे 9 तत्व, 9 तत्व, जीव, अजीव, असर्वा, फिर बंधावा, समवारा, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पापा। इन सारी चीज़ों को आपने ऐसे ही चीज़ें अंडरलाइन या फिर रिकॉल कर लेनी है। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सोल की। तो इन्होंने बताया कि हर एक लिविंग बीइंग जो है उनके पास एक सोल होती है। सोल इटर्नल है, इंडिपेंडेंट है, कभी भी नहीं मरती है, और सोल होती है कैपेबल ऑफ लिबरेशन। देन उन्होंने बताया हमें कर्मा थ्योरी के बारे में। इट मीन्स कर्मा इज सटल मटेरियल सब्सटेंस दैट अटैचेस टू द सोल ड्यू टू एक्शन एंड पैशंस। अब इन्होंने बताया कि जो आप काम करते हो, जो आप कर्म करते हो, ठीक है, उनका आगे आपको सारी चीज़ें वही आ जाती है आपके पास घूम फिर के। तो जैसे कर्मा करोगे फल भी वैसा मिलेगा। मोक्ष मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। याद रखना, मोक्ष का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। एंड ऑफ कर्मा भी यहीं पे हो जाता है। एटर्नल ब्लिस आपको मिलती है, आप भगवान के पास चले जाते हो। रेजिडेंस ऑफ टॉप ऑफ द यूनिवर्स मीन्स सिद्धशीला आपको मिल जाती है। अब बात करें अनेकांतावाद, तो ट्रूथ हैज़ मैनी एस्पेक्ट। इनका मानना था कि ट्रुथ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक कोई ट्रुथ की हम सिंगल एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक डेफिनेशन में, तो डिफरेंट मीनिंग होता है ट्रुथ का। तो ये सारी चीजें। सत्यदेव का क्या मीनिंग? मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन। अ स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। फिर है न्यायवादा, मीन्स डिपेंड अपॉन व्यू पॉइंट। नॉलेज किस पे डिपेंड करती है? हमारे व्यूज पे। देन इन्होंने एक और हमारे पास है कॉस्मोलॉजी, मीन्स यूनिवर्स हैज नो क्रिएटर नो डिस्ट्रॉयर। मीन्स आपके जो कर्मा है वही आपके लिए यूनिवर्स में काम करता है। ये इन्होंने जो वर्ल्ड है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। अब बात करते हैं सेक्ट ऑफ जैनिज्म की। तो जैनिज्म के जो सेक्ट्स थे, जैसे दिगंबरा, अलग अलग सेक्ट्स में ये डिवाइड हो गया है। जैसे दिगंबरा, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्काई क्लैड। और इसका क्या था? जो दिगंबरा जो लोग थे ना, वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे। विमेन जो थी वो मोक्ष सेम बर्थ, मतलब कैन नॉट अटेन मोक्षा इन द सेम बर्थ। ट्रेडिशनल रिलीफ था, बिलीफ हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है ना। और स्क्रिप्चर्स कंसिडर्ड लॉस्ट। आइडियल वर्शिप जो है इसमें कॉमन थी, ठीक है। फिर अगर बात करें श्वेतांबरा की, तो ये वाइट ग्लैड इनको बोला जाता था। मीन्स ये वाइट क्लोथ्स पहनते थे। इसमें तो वुमेन भी मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। और प्रिजर्व्ड कैनोनियल स्क्रिप्चर्स, आइडल वर्शिप जो है वो श्वेतांबरा में मानी जाती थी। अब डिफरेंसेस क्या थे दिगंबरा और श्वेतांबरा में? देखो, दिगंबरा और श्वेतांबरा, तो जो दिगंबरा थे वो न्यूड मॉन्क्स थे और श्वेतांबरा वाइट रोब्स थे, ठीक है। स्क्रिप्चर्स जो है वो लॉस्ट थे दिगंबरा में, बट श्वेतांबरा में स्क्रिप्चर्स प्रिजर्व किए जाते थे। अगर दिगंबरा की बात करें तो वुमेन जो है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी डायरेक्टली। मीन्स ट्रेडिशनल व्यू की वजह से विमेन्स कैन अटेन मोक्ष सिंपल आइडल्स, है ना, डेकोरेटेड आइडल्स। और जो श्वेतांबर है उसमें माना जाता था कि विमेन्स भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। स्क्रिप्चर्स की बात करें तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, जैसे अगमाज, अंगाज, उपंगाज, ठीक है। फिर है चेद सूत्राज, मल सूत्राज, और इनकी लैंग्वेज थी अर्धम गति प्राकृत लैंग्वेज इनकी थी। काउंसिल्स भी हुई है बहुत सारी जैनिज्म की। जैसे फर्स्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्रा में हुई थी, जिसको लीड किया था, इनका नाम था स्थूलभद्रा, ठीक है, स्थूलभद्रा ने। और सेकंड जो काउंसिल है वो वल्लभी में हुई थी, जहाँ पे कंपाइल किया गया था इनकी टीचिंग्स को, ठीक है। फिर स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कैसे हुआ? तो बहुत सारे रीजन में जैनिज्म स्प्रेड हो गया था, जैसे बिहार, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इस
और कैसे स्प्रेड होता था उस टाइम पे कोई भी रिलीजन, जब उसे पेट्रोन मिलती थी, पेट्रोनेज रखते थे कोई ना कोई राजा। तो ऐसे ही बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला, ये कुछ ऐसे राजा है ना जिन्होंने जैनिज्म को अपनाया था और इसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इंपॉर्टेंट जैन मॉन्क्स की बात करें तो जैन मॉन्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट आता है भद्रबाहु, देन है स्थलभद्रा जो अभी हमने पढ़ा ना, है ना, देन है हेमाचंद्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जैन मॉन्क्स थे। अगर इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज की बात करें तो ये कौन कौन से पिलग्रिमेज है जिससे इनकी साइट है। फर्स्ट है श्रवण बेलगोला, ठीक है। नेक्स्ट है शत्रुंजया, नेक्स्ट समेध शिकारजी, माउंट आबू, गिरनार, पावपुरी। और आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो दिलवाड़ा टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है। राणा कपूर जो है वो टेम्पल बहुत फेमस है। ये ऐसे नाम है जो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि दिलवाड़ा टेम्पल कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना है कि ये जैनिज्म से बिलोंग करता है। देन गोमतेश्वर जो बाहुबली में है, ठीक है, यहाँ पे बाहुबली स्टैचू है, केव टेम्पल है उदयगिरी में और खांडगिरी में। लिटरेचर की बात करें तो उनकी लैंग्वेज प्राकृत थी और कुछ चीज़ें जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। फिर है अपाभ्रंशा और कन्नड़ा लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, इनमें भी इनके कुछ चीज़ें लिखी गई है। मेजर कंट्रीब्यूशन इनका लिटरेचर में, ग्रामर में, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स फिलोसफी में। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म की बात करें तो इन्होंने अहिंसा को प्रमोट किया था, एनिमल सेक्रीफाइसेस के अपोज थे, एनकरेज किया इन्होंने वेजिटेरियनिज्म को क्योंकि मीट मांस मच्छी इस चीज़ को नहीं मानते थे। डेवलप किया इन्होंने फिलोसफी को, लॉजिकल इनकरेजमेंट किया ट्रेड और कॉमर्स को, और कंट्रीब्यूशन किया आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड एजुकेशन में। डिक्लाइन की बात करें, हर एक का जो भी चीज़ पीक पे जाती है ऑब्वियसली उसका डिक्लाइन भी होता है। तो उनके डिक्लाइन के पीछे कुछ एक रीजन थे। जैसे फर्स्ट रीज़न था स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर थे ये अपनी चीज़ों को लेके, जो एक कारण बना कि इनका डिक्लाइन हुआ। फिर था डिफ़िकल्ट प्रैक्टिसेस, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपको बोला कि अगर आप जैनिज्म को मानते हो आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, बल्कि बुद्धिज़्म में ब्रह्मचार्य वर्ड नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि जो सत्य है वो प्रॉपर सत्य भी हम नहीं बोलते हैं, मीन्स थोड़ा सा भी झूठ बोल दे तो फिर आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस थी। लिमिटेड अपील टू कॉमन पीपल, जो अप्लाई नहीं कर पाते थे कॉमन पीपल्स। भक्ति मूवमेंट क्योंकि इस टाइम पे राइज हो गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सनातन धर्मी थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया, दैट्स वाई वो हिंदू रिलीजन को बचा सके। फिर इन्होंने रिवाइवल ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, बट हिंदू ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था जिस वजह से बहुत सारे लोगों का जो है वो इसको योगदान नहीं मिला था। रिवाइवल ऑफ हिंदू, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रॉयल सपोर्ट ऑफ मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन ऐसे थे जहाँ पे इनको सपोर्ट ही नहीं किया गया, मीन्स इनको जो है ना वो रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिला था। मैंने रीजन्स, अब अगर बात करें पीजीटी फैक्ट पे तो हमारे पास कोई भी फाउंडर जो है वो रियल फाउंडर नहीं मिलता है। फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, लास्ट थे महावीरा। टोटल तीर्थंकर हुए 24। सिंबल था इनका हैंड विद अहिंसा व्हील। मेन लैंग्वेज थी प्राकृत और इनके 3 ज्वेल्स थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। 5 इनके महाव्रतास होते थे जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। डॉक्ट्राइन की बात करें तो अनेकांतवाद, श्वेतावाद, न्यायवाद, ठीक है। देन गोल की बात करें तो मोक्षा, और इनका मानना था कि कोई भी क्रिएटर और गॉड नहीं, हमारे जो कर्म है वही हमें आगे जाके मिलते हैं। बाद में 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, दिगंबरा और श्वेतांबरा। और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।